ठीक है, प्रेशर तो आपका प्रेशर तो ठीक प्रेशर है तो ठीक है ना जी, इसमें खिंचाव सा लग है। बस ये ना, हमने मुहिम स्टार्ट की है, जी शुरू की एक मुहिम आज से। हम जितने भी पेशेंट हैं उनको ये सैनिटाइज़र और साबुन ये हम गुप्त हॉस्पिटल की तरफ से दे रहे हैं, ताकि वो पेशेंट अपने गांव में परिवार में जाके लोगों को जागरूक करे और ये बताए कि कोरोना जो महामारी फैल रही है विश्व में उससे कैसे बचना है। ठीक है अंकल जी, आप कैसे है बात? तो पानी था भाई हर टाइम आवा है कभी कभी ना कोई कोई आपको मैं हॉस्पिटल की तरफ से दे रहा हूँ ये आपको पता होगा कोरोना महामारी फैल हाँ, रही है। ठीक है जी, ठीक है। तो उसके लिए हमने हॉस्पिटल में एक मुहिम स्टार्ट की है, अवेयर ये जागरूकता अभियान कह लो इसको या कुछ भी। इसमें हम हर अपने आने वाले मरीज को अगले 15-16 दिन तक 31 मई तक ये सैनिटाइजर साबुन और मास्क ये फ्री दे रहे हैं। नमस्कार। आज कोरोना महामारी देश ही नहीं पूरे विदेश में फैल चुकी है। इससे लड़ने के लिए हमारे डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी दिन रात मेहनत किए हुए हैं, लोगों को लगातार जागरूक भी कर रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कैथल के एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने एक मुहिम शुरू की है। वो जितने भी जो पेशेंट आते हैं, आप देख सकते हैं कि सबको हैंड सैनिटाइज़र, साबुन और मास्क वो वितरित करते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और इस कोरोना महामारी को जल्द से जल्द जड़ से मिटाया जा सके। आप देख भी सकते हैं कि जो पेशेंट हैं जो यहाँ इलाज के लिए आ रहे हैं, उनको जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं वो हैंड सैनिटाइज़र, साबुन और मास्क देकर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, ताकि कोरोना के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके और इस महामारी से जल्द निजात है जो वो दिलाई जा सके। आइए जो यहाँ पेशेंट आए हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं कि इस मुहिम के बारे में, जो कोरोना के बारे में, वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो की तरफ से मास्क, सैनिटाइजर और साबुन तीनों चीज़ बांटी जा रही है जी। राम राम ताई। ताई, ये जो डॉक्टर मास्क और सैनिटाइजर दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं? बेटा कोरोना का अच्छा, मतलब क्या कहना चाहोगे कोरोना के बारे में जो डॉक्टर ने ये पहल शुरू की है? भाई अपना टाबर सहन कर रखना, किसी का मिलना नहीं, ये है यूँ कहा बेटा। अच्छा, कौन सा काम से हुआ? फिरोज प्रताप। फिरोज, यहाँ क्या करने आए थे? और आँखों की दवाई लेना। आँखें दवाई। तो ये अच्छी पहल है, मतलब कह सकते हैं डॉक्टर की, जो सैनिटाइजर और साबुन दे रहे हैं। हाँ। तो आप गाँव में जाकर बताओगे कोरोना के बारे में, लोगों को जागरूक भी करोगे? आहो बेटा, कहेंगे क्यों नहीं, कमाएंगे सुतरिए, कमाएंगे माड़ी क्यों कहेंगे। हाँ, सैनिटाइजर, साबुन और मास्क तीनों चीज़ गैर कोस्ट की दी जा रही है। नाम बताइए जी आपका। धर्मपाल है जी, कहाँ से हो जी? क्योड़ गांव से। जो कोरोना के प्रति ये डॉक्टर ने जो ये पहल शुरू की है, तो क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी मुहिम है जी। हम तो ये कहते हैं बहुत बढ़िया है, लोगों को समझाएंगे, सैनिटाइज़र दे रहे हैं लोगों को, इससे बचाव होगा। जी। हम भी लोगों को आगे समझाएंगे जी। भी बार बार सैनिटाइज, हाथ धो, साबुन से धो, मास्क लगाओ, ताकि बचाव रहे, बीमारी ना फैले। आपका नाम? मैं डॉक्टर विकास गुप्ता, नेत्र रोग विशेषज्ञ। जी सर, आपने जो ये पहल है शुरू की है सैनिटाइज़र की और साबुन की, सभी मरीजों को दे रहे हो, तो ये कैसे शुरू किया आपने, क्या विचार है? देखिए विक्रम जी, आज सारा विश्व जिस एक अकेले वायरस से इतना तंग हो चुका है कि हॉस्पिटल भरे पड़े हैं मरीजों से जी। और जिंदगियां इतनी लील चुका है वायरस जी। और इतना हाहाकार नरसंहार ये मचा चुका है जी। तो अब हमें अपने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जी। मुझे ये लगा, ये मेरे मन में एक ख्याल आया कि मैं इस मुहिम को शुरू करूं। इस मुहिम को शुरू करने के लिए मुझे किसी ने उकसाया नहीं है, ये मेरे खुद के मन में एक बात आई है कि भी मैं अपने हॉस्पिटल से इस मुहिम की शुरुआत करूं, क्योंकि मेरे पास बहुत दूर दूर से मरीज अलग अलग गांव से विभिन्न एरिया से आते हैं जी। तो मैं उन तक नहीं जा सकता, लेकिन वो मेरे पास उपचार के लिए आते हैं, तो क्यों ना मैं इस मुहिम को यहीं से शुरू करूं। जी। और इसमें मेरा स्टाफ मेरा पूरा सहयोग कर रहा है जी। और इस मुहिम को चलाने का सिर्फ एक ही मकसद है, लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना। आज हमारे गांवों में कोरोना पैर पसार चुका है और इस टाइम शायद मैं गलत नहीं हूं ये कहने में कि इतना ज़्यादा हो चुका है कि हमें उसका पता भी नहीं है कि उसके अनुपात हमें ये भी नहीं पता कि कितने लेवल पर फैल चुका है। जी। जी। थोड़ा सा गांव में 2-3 तरह की दिक्कत आती हैं, उतनी लोगों की टेस्टिंग नहीं हो पाती, लोग टेस्टिंग के लिए आना नहीं चाहते, आगे नहीं आना चाहते,
प्लस वो बहुत ज़्यादा सामाजिक दूरी भी बना के नहीं रखते गांव में। कई बार वो कहते हैं मतलब इवन डॉक्टर साहब ये तो एक मैसेज दे रहे हो आप लोगों को ताकि इवन मेरे पास जो पेशेंट आए वो यहाँ बैठ के बात भी करते जी। हैं, अरे कोरोना कुछ नहीं है। यहाँ तक भी मैंने जो मेरे स्टाफ ने मेरे कान तक बात पहुँचाई कि जी लोग अब तक भी कोरोना को नहीं समझ रहे, तो मेरे मन में विचार आया कि लोगों को मैं जागरूक करूं कि ताऊ जी, माता जी, कोरोना है और इससे हमें बचना है। जो इतनी सरकार हमारे पुलिसकर्मी, मीडिया, सफाई कर्मचारी, नर्सिस, डॉक्टर्स दिन रात जो इस महामारी से लड़ने में लगे हुए हैं, लेकिन हम उनका सहयोग कैसे कर सकते हैं? हम अपना बचाव खुद कर सकते हैं। हम कहते हैं हॉस्पिटल में बेड नहीं है, मैं कहता हूं कि आप ये करो, आप अपने आप को बचाओ ताकि आपको बेड की ज़रूरत ना पड़े। डॉक्टर साहब तो ये मुहिम कब से कब तक शुरू की है आपने? ये मुहिम हमने आज से शुरू की है और हम इस मुहिम को अभी डेली हमारे पास 40-50 मरीज आते हैं, तो अलग अलग गांवों से आते हैं। तो ये एक जागरूकता अभियान है, मैंने पहले ही कहा, क्योंकि मैं अकेला पूरे समाज को सैनिटाइज़र नहीं बांट सकता, ये मुझे भी पता है पूरे देश को, लेकिन ये एक जागरूकता अभियान है। इसमें लोगों को ये इम्पोर्टेंस समझाई जाएगी इनकी कि कोरोना से बचाव करने के लिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी और सैनिटाइज़र और साबुन से हाथ धोना बार बार, ये चीज़ें, अनावश्यक घर से बाहर ना जाएं। मैं बार बार अपील करूंगा लोगों से कि जब ज़रूरी हो, बहुत आवश्यक हो, तभी घर से बाहर निकलें। इस टाइम ये वायरस अपने पूरे पीक पे है, ये वायरस अपना रूप भी बदल रहा है, जिस वजह से हमारे डॉक्टर्स को, वैज्ञानिकों को इसकी दवाई बनाने में भी दिक्कत आ रही है। वो दिन रात कोशिश कर रहे हैं, डेली उनका प्रयास चल रहा है रोज़ कि वो कोई ना कोई दवाई ऐसी बनाएं जिससे वायरस ख़त्म हो जाए, लेकिन जब तक ये नहीं ऐसा संभव होता तब तक हमें इससे बचाव करना है और बचाव ही एकमात्र इलाज है। डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन को लेकर क्या कहना चाहोगे? देखिए, जहाँ तक वैक्सीन का सवाल है, अभी पिछले साल हम ये सब दुआ करते थे कि भगवान कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो हमें इस महामारी से बचा ले। अब जब हमारी सरकार ने ये वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने ये वैक्सीन बना ली है, तो हमें इसमें लगवाने में परहेज नहीं करना चाहिए। और वैक्सीन ही अब तक एकमात्र जरिया है। आपने सुना होगा विक्रम जी कि रोज़ टीवी पे दिखाया जाता है कि कोरोना की तीसरी वेव भी आने वाली है। बिल्कुल। जब हम दूसरी वेव से नहीं निपट पा रहे तो हम तीसरी वेव से कैसे निपटेंगे? तो उससे निपटने के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करवाएं। उससे पहले समय रहते ही अगर मैक्सिमम हर्ड इम्यूनिटी क्रिएट की जा सके। हर्ड इम्यूनिटी 2 तरह से क्रिएट होगी, एक वैक्सीन लगवा के, और दूसरा जब ये इन्फेक्शन मरीज में कोरोना इन्फेक्शन होकर ठीक हो जाता है। इन दो वजह से हमारे समाज में हर्ड इम्यूनिटी पैदा होती है। हर्ड इम्यूनिटी तब पैदा होगी जब कम से कम 80%, 90% लोगों को वैक्सीन लग चुकी होगी, तब ये संक्रमण नहीं फैलेगा या ये बेअसर हो जाएगा।